Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator. So chapter number 5 that is sensory, attentional and perceptual processes हम डिस्कस कर रहे थे and आज के हमारे इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज परसेप्चुअल प्रोसेसेस. इस चैप्टर से रिलेटेड सेंसरी प्रोसेसेस एंड अटेंशनल प्रोसेसेस को हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल. आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देखे होंगे और आपको सभी टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं होगा. अब बात करेंगे परसेप्चुअल प्रोसेसेस की, यानी कि हमने हमारे सेंसेस को समझा, अटेंशन क्या होता है ये सारा कुछ डिटेल में समझा. नाउ व्हाट इज परसेप्चुअल प्रोसेसेस, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल. क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज परसेप्शन. अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी तो आपने सेंस मोडालिटीज के बारे में पढ़ा, आपने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि हमारे जो सेंसेस होते हैं ना वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में प्रोसेस होती है और फाइनली हम एक नॉलेज सिस्टम जो है क्रिएट हो जाता है. ये आपने अभी तक पढ़ा. इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव एग्जामिन्ड that the stimulus of stimulation of sensory organs leads us to experience something such as flash of light, sound, smell, etc. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जस्ट सपोज आपके घर में गाजर का हलवा बन रहा था, ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपको जैसे ही हलवे की जो है खुशबू आना स्टार्ट होती है तो उसे कौन सेंस कर रहा है? उसे सेंस कर रही है आपकी नोज. और स्टिमुलस क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया वो जो फ्रेगनेंस पूरे घर में, जो पूरी खुशबू घर में फैल चुकी है गाजर के हलवे की, दैट इज द स्टिमुलस. उस स्टिमुलस को किसने सेंस किया? आपकी नोज ने. आपकी नोज से ये जाएगी पूरे नेसल पैसेज के थ्रू नेसल कैविटी में, जहां पर आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो एक पूरे एक तरीके का आपके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल्स वगैरह या जो भी सारी चीजें, तो उसके थ्रू अब आपके पास में ये जो चीज है आपके अंदर प्रोसेस होगी. प्रोसेसिंग के बाद में आपको समझ में आएगा कि गाजर के हलवे की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, खुशबू जो है वो कैसी होती है. तो हमारे जो सेंसेस होते हैं वो एक स्टिमुलेशन के थ्रू हमको एक्सपीरियंस करवाते हैं चीजों का. बहुत तेज लाइट कैसी होती है, बहुत तेज साउंड कैसा होता है, स्मेल कैसी होती है, टच कैसा होता है, पेन कैसा होता है, ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज आवर सेंसेस. हमारे सेंसेस के थ्रू हमको सेंसेशन होता है, इसलिए ये सब कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं. Now, this elementary experience called sensation does not provide us with any understanding of the stimulus that stimulated the sense organ. Like for example, it does not inform us about the source of light, sound or fragrance. In order to make sense out of the raw material further provided by the sensory system, we process it फर्दर. अब क्या एक चीज कही जा रही है उसको समझो, ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ मेरे साथ साथ में और अच्छे से समझो कंसेप्ट को. मैंने आपसे ये कहा कि हम सभी के अंदर सेंसेस प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं? हम सभी के अंदर सेंसेस होते हैं. 7 ह्यूमन सेंसेस की बात हमने करी. आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, वेस्टिब्युलर एंड काइनेस्थेटिक सिस्टम. ये 7 सेंसेस की हमने बात करी. हमारे आसपास में जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, चाहे वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में हो चाहे वो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो, इस स्टिमुलस को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं अपने सेंसेस के थ्रू. लाइक फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बहुत प्यारा म्यूजिक चल रहा है, तो अब वो म्यूजिक को कौन सुन पाए? आपके ईयर्स, क्योंकि ईयर्स क्या है? ईयर्स सेंसेस है. लेकिन ईयर्स ने तो सिर्फ सुना, वो म्यूजिक अच्छा था या नहीं था ये सेंसेस को नहीं पता. ये बात सेंसेस को नहीं पता. मैंने आपसे कहा कि कहीं पर बहुत ही प्यारा म्यूजिक चल रहा था, बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक था, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना. तो अब ये जो स्टिमुलस था, जो साउंड था, उसको सेंस किया मेरे ईयर्स ने, लेकिन मेरे ईयर्स ने सिर्फ सुना है साउंड को. ठीक है, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ सुना है साउंड को, क्योंकि ईयर्स मेरे पास में है जिसके थ्रू मैं चीजों को सुन सकती हूँ. लेकिन वो साउंड सॉफ्ट है, प्यारा है या नहीं है, ये कब पता चला? ये पता चला जब मेरे सेंसेस ने इस साउंड की जो इंफॉर्मेशन है उसको पास ऑन किया. कहां पर? मेरे ब्रेन में. मेरे ब्रेन में जब ये साउंड
पहुंचा तो मेरे ब्रेन ने प्रोसेसिंग करना स्टार्ट किया, तब मुझे फील हुआ, जब मेरे अंदर कॉन्शियसनेस आई, ये जब अंदर पूरा प्रोसेस हुआ, इसके बाद में मुझे फील हुआ कि ये जो स्टिमुलस में म्यूजिक प्रेजेंट था दैट वाज सॉफ्ट म्यूजिक, वो जो है सॉफ्ट म्यूजिक था और सुन के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। दैट आई फेल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्दर प्रोसेसिंग। सेंसेस को नहीं पता था कि सॉफ्ट म्यूजिक है या नहीं है। आया समझ में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सेंसेशन। कौन सा प्रोसेस? सिर्फ इतना प्रोसेस, इतना कि स्टिमुलस था, स्टिमुलस को सेंस किया, दैट इज सेंसेशन। सेंसेशन के आगे जब प्रोसेस होता है तब मैं स्टिमुलस को एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, या फिर तब जो सेंसेशन हुई थी मैं उसको एक्सपीरियंस कर पाती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि गाजर का हलवा बन रहा था तो उसको सेंस किया मेरी नोज ने। अब मेरी नोज को नहीं पता कि वो जो स्मेल थी वो गाजर के हलवे की है कि काय की है, उसने तो जस्ट कोई स्मेल थी उसको उसने सेंस कर लिया, क्योंकि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मेरे अंदर प्रेजेंट है, तो उसने क्या कर लिया, उसको सेंस कर लिया। लेकिन अब वो गाजर के हलवे की ही है ये पता चलेगा जब फर्दर प्रोसेसिंग होगी। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो ये इस तरीके से सेंसेशन जो है होती है, हम सभी के अंदर होती। क्यों होती? क्योंकि भैया सेंसेस हमारे अंदर प्रेजेंट है। सो इन डूइंग सो वी गिव मीनिंग टू स्टिमुलस। और ऐसा करने में हम क्या करते हैं, जो भी स्टिमुलस था हम उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी स्टिमुलस है उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि म्यूजिक है स्टिमुलस के अंदर, तो म्यूजिक सॉफ्ट है या हार्श है, उसमें बहुत ही ज्यादा पिच है, ये कब पता चलेगा, जब वो यहाँ पर प्रोसेस होगी। तो जब वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तब हम जो है मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। and by using our learning, memory, motivation, emotions and other psychological processes। और इसमें जो हमारे psychological processes होते हैं वो हमको help करते हैं। हमारा learning process हो, हमारी memory हो, हमारा अपना motivation हो, हमारे अपने emotions हो, फिर जो है ये हमको feel करवाते हैं, ये उस particular stimulus को meaning provide करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पूरे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये हमको जो है मीनिंग प्रोवाइड करवाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेकर। क्लियर है? आए यहां तक समझ में कि सेंसेशन जब होती है तो उसको मीनिंग प्रोवाइड कराया जाता है जब फर्दर प्रोसेसिंग होती है। The process by which we recognize, interpret or give meaning to the information provided by sense organs is called perception। क्लियर है? आया समझ में? क्या एक चीज मैंने आपसे कही कि अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें हमने किसी भी इंफॉर्मेशन को कोई मीनिंग प्रोवाइड किया, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको इंटरप्रेट किया, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स ने कलेक्ट करी थी, दैट इज परसेप्शन। नाउ देखो, ये पूरा प्रोसेस है आपका सेंसेशन। दिस होल प्रोसेस इज सेंसेशन, क्योंकि मेरे सेंस ऑर्गन्स ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया स्टिमुलस से। दिस प्रोसेस इज सेंसेशन। लेकिन जब इस सेंसेशन को या जब जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास में थी, जब मैंने इसको मीनिंग प्रोवाइड किया, जब मैंने उसको इंटरप्रेट किया, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। क्या बोलते हैं? परसेप्शन। परसेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अवधारणा बनाना, अनुभव करना। तो जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी फील आप करते हो किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो यानी कि यहाँ पर म्यूजिक था, दैट वाज सेंस्ड बाय माय ईयर्स, यानी मेरे सेंस ऑर्गन्स ने उसको फील किया जस्ट बिकॉज आई हैव सेंसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंसेशन। लेकिन वो म्यूजिक कैसा था ये मुझे इस पूरे प्रोसेसिंग के थ्रू पता चला। उसमें क्योंकि मैंने सीखा था, या जो भी चीज़ अभी तक मेरे एक्सपीरियंसेस थे, उससे मुझे ये एक चीज़ पता चली थी कि जो म्यूजिक मुझे अच्छी लग रही है, मेरे कानों को चुभ नहीं रही है, मुझे सुन के रिलैक्स्ड फील हो रहा है, दैट इज सॉफ्ट म्यूजिक। तो अब ये जो मेरा परसेप्शन बिल्डअप हुआ, ये जो पूरे प्रोसेस के अंदर मेरा परसेप्शन, मतलब जो भी सारा मीनिंग मैंने प्रोवाइड करा उस मीनिंग को, दैट उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को, दैट इज माय परसेप्शन। क्लियर है? आया समझ में क्या होता है परसेप्शन? तो आपका जो सेंसेशन होता है ना, सेंसेशन के बाद में
आपको याद होगा हमने जो है कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, है ना, हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी अटेंशन से रिलेटेड। हमने फिल्टर थ्योरी पढ़ी थी, फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी पढ़ी थी, और हमने जो है एक आपकी मल्टी मोड थ्योरी पढ़ी थी। इसमें हमने ये पढ़ा था कि हम जो है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस में से किसी चीज़ पर अटेंशन करते हैं, फिर वो चीज़ का जो है पूरी प्रोसेसिंग चलती है, फिर क्या होती है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो वो उस चीज़ को और ज़्यादा अब हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को सेंस करते हो तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, और ये जो प्रोसेसिंग वाला पूरा मतलब स्पैन होता है या पूरा डायमेंशन होता है, इसे हम कहते हैं परसेप्शन। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी हमारे सेंसेस ने, हम उसको एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ एनीवन आस्क फ्रॉम यू कभी भी कि परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि प्रोवाइडिंग मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय माय सेंस ऑर्गन्स। देखो यहाँ पर नोट डाउन कर लो, लिखो ऐसे परसेप्शन का मीनिंग लिखो। ओके, यहाँ पर आपने लिखा परसेप्शन। इन शॉर्ट, वैसे तो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, चैप्टर के अंदर भी दी गई है, बट इन शॉर्ट अगर आपको जानना है कि भैया परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है, तो आप उसमें क्या लिखोगे, प्रोवाइडिंग और इंटरप्रिटिंग और प्रोवाइडिंग मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन collected by my sense organs, अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया जो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि सेंस ऑर्गन्स ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसको मीनिंग प्रोवाइड करना, दैट इज परसेप्शन। नाउ हियर आई मेंशन्ड अ वर्ड माय सेंस ऑर्गन्स। अब मेरे सेंस ऑर्गन्स ने जो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, दैट इज परसेप्शन। मैंने ऐसा क्यों लिखा मेरे सेंस ऑर्गन्स तो सभी के पास में होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स लेकर आएंगे वही चीज जो है हम इंटरप्रेट करेंगे। बट कभी आपने देखी ये चीज कि कोई ऐसा म्यूजिक है जो आपको बहुत पसंद है, कोई भी ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन वो सेम सॉन्ग मे बी आपके फ्रेंड को, आपके भाई को, या आपकी बहन को, या आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं है। उनकी चॉइस डिफरेंट है, आपकी चॉइस डिफरेंट है। कभी ये एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी है? मे बी अभी आप जिस म्यूजिक को सॉफ्ट म्यूजिक बता रहे हो, मे बी फॉर आपके मतलब हो सकता है आपके सिबलिंग के लिए वो सैड म्यूजिक कंसिडर्ड की जाए, उसको वो चीज़ पसंद ना आए। क्यों? क्योंकि हम सभी का जो परसेप्शन प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। हम चीज़ों को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं, और हम हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर चीज़ों को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। आया समझ में? क्लियर है? तो हमारा जो परसेप्शन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्योंकि अब वो डिफरेंट क्यों होता है? कारण है उसका कि क्योंकि हम सभी का लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशंस, मेमोरी डिफरेंट होता है। हम सभी इंडिविजुअल्स वैसे तो सेम स्पेशीज हैं, बट हमारे अंदर वेरिएशंस हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ में? क्या एक चीज मैंने आपसे कही तो आराम से कह रही हूँ, आराम से समझा रही हूँ। जस्ट अच्छे से ध्यान से सारी चीजों को सुनो और समझो, ठीक है। Now, in interpreting stimuli or events, individuals often construct them in their own ways. अब देखो, इंटरप्रेट करने में किसी भी तरह के स्टिमुलस या इवेंट्स को इंडिविजुअल्स उसमें अपने अकॉर्डिंग मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। Thus, perception is not merely an interpretation of objects or events of the external or internal world as they exist. Instead, it is also a construction of those objects and events from own point of view. तो यहाँ पर परसेप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो भी इवेंट था या जो भी स्टिमुलस आपके आसपास में प्रेजेंट था, आपने जस्ट उसको एक मीनिंग प्रोवाइड कर दिया, बल्कि ये जो परसेप्शन है ये उन ऑब्जेक्ट्स को, उन इवेंट्स को हर एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको सॉफ्ट म्यूजिक का एग्जांपल दिया, तो हो सकता है वो म्यूजिक आपके लिए सॉफ्ट हो बट मेरे लिए ना हो। फॉर मी इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ सैड म्यूजिक, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत ही जो है मतलब तड़क भड़क गाने सुनना अच्छा लगता है ना। तड़क भड़क का मतलब ये
कि जहां पर बहुत बढ़िया लाउड म्यूजिक हो और उसमें जो है बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं ना, बेस वगैरह यूज किया गया हो, वो म्यूजिक बहुत पसंद आता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सॉफ्ट म्यूजिक पसंद आता है। तो हम चीजों को इंटरप्रेट अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि हार्ड म्यूजिक को हमारा परसेप्शन जो है वो सॉफ्ट बना देगा, वो उसके लिए लाउड म्यूजिक ही रहेगी। बट ये जस्ट एक एग्जाम्पल था म्यूजिक का। इसके अलावा हमारे डिफरेंट सेंसेस डिफरेंट चीजों को जो है सेंस करते हैं, है ना, और हमारा सेंसेशन जो होता है उसका प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन होता है। तो यहां पर जैसे आप इस एक एग्जांपल को देखो, इस एक पिक्चर को आप जस्ट यहां पर ध्यान से देखो। फॉर दिस पर्सन दिस इज 6, फॉर दिस पर्सन दिस नंबर इज 6। लेकिन अब अगर मैं यहां से देखूं इस नंबर को, तो मेरे लिए ये नंबर क्या है, 6 है ना, 6 नंबर है। बट अब अगर मैं यहां पर खड़ी हो जाऊं तो मेरे लिए ये नंबर क्या बन गया, ये नंबर मेरे लिए बन गया 9, है ना, हो गया ना। तो हम जो है इवेंट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग फ्रेम या इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो परसेप्शन सभी का सेम होगा, दैट्स नॉट ट्रू। क्लियर है? नाउ द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग इन्वॉल्व सर्टेन सब प्रोसेसेस। अब जब आप किसी चीज को मीनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हो तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आप यहाँ पर इस एक चीज से समझ सकते हो, ठीक है। सब प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन, तो किसी भी तरह का स्टिमुलस आपके पास में प्रेजेंट था, उस स्टिमुलस को आपके सेंसरी रिसेप्टर्स ने देखा, सुना, जो भी फील किया, जो भी सेंस किया, आपके सेंसेस ने उस स्टिमुलस को जो है क्या कर लिया, सेंस कर लिया। अब जब उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को कैच किया, जब वो उनके पास में आई, तो उस पर उन्होंने ध्यान देना स्टार्ट किया, उस पर उन्होंने अटेंशन फोकस किया। जब उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देने स्टार्ट किया, अटेंशन देने स्टार्ट किया, तो उनका जो ब्रेन था, उनका जो मेमोरी थी, उनके जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस थे, यहाँ पर पूरा प्रोसेसिंग चलेगा, यहाँ पर पूरा प्रोसेसिंग चलेगा, और फिर उसके बाद में हम जो है एक परसेप्शन पर पहुंचेंगे। क्लियर है? आया समझ में? ये सेम चीज मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी कि कोई स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस को आपके सेंसेस ने सेंस किया, यहाँ से उस इंफॉर्मेशन को जो भी कलेक्ट किया गया था उस पर फोकस किया गया, उसको हमारे ब्रेन में प्रोसेस किया गया, और इस प्रोसेसिंग के थ्रू हमने एक परसेप्शन बनाया कि जो साउंड हमने सुना था दैट इज अ सॉफ्ट म्यूजिक। क्लियर है? आया समझ में? अब जस्ट ये मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग समझाया था और ये आपको आपकी बुक में दिया गया है, तो आप जो है दोनों तरीके से याद रख सकते हो, जैसे भी जिस भी चीज में आप कंफर्टेबल हो, बट जस्ट दीज आर दी सब प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन इस तरीके से बनता है, जो एक फाइनल स्टेज पर आप पहुंचते हो, जहां पर आप कॉन्शियसनेस आपके अंदर जो है क्रिएट हो जाती है चीजों को लेकर। क्लियर है? आई होप सो। परसेप्शन क्या है ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोसेसिंग अप्रोचेस एंड परसेप्शन। अब परसेप्शन के भी कुछ प्रोसेसिंग अप्रोचेस होते हैं डिफरेंट। तो जनरली आप किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो? जैसे मान लो जब आप किसी डॉग को देखते हो तो पहले आप ये देखते हो कि उसका बड़ा ही फरी कोट है, उसके 4 लेग्स हैं, उसकी आईज हैं, उसकी ईयर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और तब जाके आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो कि ये एक डॉग है। ठीक है, मतलब कि आपने पहले देखा कि भैया इसके जो है 4 पैर हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपने देखा कि इसकी जो है 2 आंखें हैं, और इसके जो है बड़े बड़े से 2 कान हैं, और इसकी जो है एक टेल है, और इसका जो है बड़ा ही फरी सा कोट है, और यहाँ पे इसकी नोज है, नोज के पास में इसका माउथ है, इसलिए ये एक डॉग है। इसलिए ये क्या है? ये एक डॉग है। क्या आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हो, या फिर आप ऐसे करते हो कि पहले इसको आपने देखा, अच्छा ये डॉग है, फिर आपने देखा ओ हाँ इसके 4 पैर हैं, इसके 2 कान हैं, इसकी 2 आंखें हैं, इसकी एक टेल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका अप्रोच क्या है? किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हो? ये एक जनरल सवाल है। अब इसमें क्या अप्रोचेस होते हैं परसेप्शन को लेके? परसेप्शन क्या है कि जहां पर आप चीजों को मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपने अगर कोई डॉग को देखा तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो? पहले आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो फिर उसको देखते हो, या पहले आप डॉग को देखते हो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हो? So the idea that recognition process begins from the parts which serves as the basis for the recognition of the whole known as bottom up processing. अब इसी में ये जस्ट एक एग्जांपल था डॉग का, ठीक है। इसके अलावा इन जनरल जब आप
किसी भी चीज को लेकर या किसी भी चीज को जब आप रिकॉग्नाइज कर रहे होते हो तो पहले आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हो, पहले आप उसके पार्ट्स को देखते हो, फिर आप उसको एज अ होल रिकॉग्नाइज करते हो। दैट इज कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा कि पहले आप देखोगे कि अच्छा इसके 4 पैर हैं, इसकी 2 आंखें हैं, 2 बड़े बड़े कान हैं, इसकी यहाँ छोटी सी नोज है, इसका बड़ा ही फरी सा कोट है, इसके पास में एक टेल है, इसलिए ये एक डॉग है। तो पहले मैंने उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, फिर मैंने उसको एज अ होल देखा। दैट इज कॉल्ड एज बॉटम अप प्रोसेसिंग। इसे क्या कहा जा रहा है? बॉटम से अप जा रहे हो आप, दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग। The notion that recognition process begins from the whole, which leads to identification of its various components, is known as टॉप डाउन प्रोसेसिंग। लेकिन अब मैंने इसको देखा कि अरे ये एक डॉग है, फिर मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया कि हाँ इसके जो है 2 बड़े बड़े कान हैं, टेल्स हैं, 4 पैर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गया मेरा टॉप डाउन प्रोसेसिंग, कि मैंने किसी चीज को पहले एज अ होल देखा, फिर मैंने उसके पार्ट्स पर फोकस किया। तो ये 2 तरह के प्रोसेसिंग अप्रोच होते हैं परसेप्शन में, जहां आप पहले चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हो, फिर उसे एज अ होल देखते हो, या पहले आप उसको एज अ होल देखते हो, फिर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाते हो। तो इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, इसको आप समझ सकते हो माइक्रो टू मैक्रो, और इसको आप समझ सकते हो मैक्रो टू माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजें पार्ट्स में, और मैक्रो एज अ होल। तो यहाँ पर मैक्रो टू माइक्रो हो रहा है और यहाँ माइक्रो टू मैक्रो हो रहा है। क्लियर है? आया ये भी यहाँ तक समझ में? इसको भी नोट डाउन कर लो। इसको ऐसे नोट डाउन करो, प्रोसेसिंग अप्रोचेस इन परसेप्शन। सो 2 तरह के प्रोसेसिंग अप्रोचेस इसके अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं। एक है आपका टॉप डाउन प्रोसेसिंग, एंड सेकेंड इज बॉटम अप प्रोसेसिंग। ठीक है, टॉप डाउन को आप कैसे समझ सकते हो? टॉप डाउन को ऐसे कर लो, ऐसे एक एरो से रिप्रेजेंट कर लो, बॉटम अप को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, इसमें ऐसे आप लिख लो कि होल टू पार्ट्स। पहले आप उस किसी चीज को एज अ होल देख रहे हो, फिर उसको पार्ट्स में देख रहे हो, और यहाँ पर आप पहले उसको पार्ट्स में देख रहे हो और फिर उसके बाद में आप एज अ होल उसको देख रहे हो या समझ रहे हो। क्लियर है? आया समझ में? तो परसेप्शन क्या है कि आप किसी चीज को एज अ होल देखते हो, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करते हो, और बॉटम अप ये है कि पहले आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हो, फिर आप उसको एज अ होल समझते हो। तो ये 2 तरह के अप्रोचेस जो हैं यूज किए जाते हैं आपके परसेप्शन को बिल्डअप करने में या चीजों को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करने में। Bottom up approach lays emphasis on the features of stimuli in perception and considers perception as a process of mental construction. जब हम bottom up approach पर जाते हैं तो हम सबसे पहले किसी भी स्टिमुलस के फीचर्स पर फोकस करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं, और फिर उसके बाद में हम उसको लेके एज अ होल एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, जिसे हम ऐसे भी समझते हैं कि ये मेंटल कंस्ट्रक्शन का एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू ग्रेजुअल प्रोसेस में हमारा माइंड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। वहीं जो आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है उसमें आप एम्फेसिस करते हो परसीवर के ऊपर, परसीवर के ऊपर आप फोकस करते हो। परसीवर मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं यहाँ पर और मैं चीज़ों को परसेप्ट कर रही हूँ, तो पहले मेरा ध्यान अपने ऊपर होगा, जहां पर मैं चीज़ों को एज अ होल समझूंगी। पहले मेरा ध्यान परसीवर पर होगा और फिर उसके बाद में मैं उसको स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करूंगी एक एक करके उसके पार्ट्स में। तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि परसेप्शन में ये जो दोनों प्रोसेसेस होते हैं ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और हमको वर्ल्ड की क्या एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है उस एक चीज़ को सिखाते हैं। तो इसमें 2 चीजें मैंने आपको बताई कि बॉटम अप अप्रोच मेंटल कंस्ट्रक्शन की बात करता है और यहां पर ये वाला जो अप्रोच है ये परसीवर की बात करता है। जो टॉप डाउन अप्रोच है वो परसीवर की बात करता है। ठीक है, यहां पर नोट डाउन कर लो। ये जो है परसीवर के ऊपर फोकस कर रहा है और ये बोल रहा है कि ये जो परसेप्शन एक प्रोसेस है ये एक तरीके का मेंटल कंस्ट्रक्शन है जहां पर हम अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। माइंड को कंस्ट्रक्ट करना क्या, जहां पर आप चीज़ों को समझ रहे हो, आपका नोइंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपका मेंटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पर फोकस है हमारा परसीवर के ऊपर।
क्लियर है? आया ये भी यहाँ तक समझ में? तो अब इसको भी जो है नोट डाउन कर लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। इस एक तरीके से जो है आपके डिफरेंट प्रोसेसेस अप्रोचेस होते हैं परसेप्शन को लेकर, और आप परसेप्शन ऐसे करते हो। परसेप्शन क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। परसेप्शन क्या है? अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझना, दैट इज योर परसेप्शन। अब हम सभी परसेप्शन जो है अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें मैंने आपको ये वाली डेफिनेशन बताई कि इंटरप्रेटिंग या प्रोवाइडिंग मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय माई सेंस ऑर्गन्स, दैट इज योर परसेप्शन। अब इसी में हमने ये समझा कि परसेप्शन के पूरे जो है सब प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आई होप सो यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी डाउट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर परसेप्चुअल प्रोसेसेस कि परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन कैसे किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट उसमें जो है प्रोसेसेस होते हैं, और परसेप्शन को लेके क्या अप्रोचेस होते हैं, जिसमें हमने बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच पर फोकस किया। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी सजेशन है, कोई भी चीज जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। और इसी के साथ साथ में अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं परसीवर को। सो परसीवर से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स जैसे मोटिवेशन हो गया, कॉग्निटिव स्टाइल्स हो गया, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो अच्छे से चैप्टर के अंदर जो भी सारे टॉपिक्स दिए हैं उसको रीड आउट करो तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, आपको डेली लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाते हैं। इसी के साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि सारे कोर्सेज, सारे लेक्चर, सारा सब कुछ मुझे एक ही जगह पर मिल जाए और मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो किसी भी चीज में, सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस, कोर्सेज, सब्जेक्ट सब कुछ मिल जाए। तो आपको क्या करना है? आपको करना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस, और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको बस किसी भी ब्राउजर में जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। इसको आप स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन होगा, जहां सभी कोर्सेज दिए हैं और सभी क्लासेस दिए हैं। आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, आपको जो भी क्लास पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आगे चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर पे क्लिक किया, ये आगे सारे सब टॉपिक्स, और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ है। अब जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और टॉपिक, कोई और कंसेप्ट पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन, और वो भी बेस्ट टीचर्स के साथ में। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना होता, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना होता, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ वहां भटकने की कोई जरूरत ना हो। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बस मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।